किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। तो जैसे कि हम अपनी गेहूं की फसल में आखिरी स्प्रे करते हैं, हमें कौन सी स्प्रे करना चाहिए और हमें कौन से समय में करनी चाहिए, यानी कि सही समय में हमें अपनी गेहूँ की फसल में स्प्रे करने चाहिए। और हम जो ऐसे लास्ट पानी लगाते हैं, यानी कि आखिरी सिंचाई होती है, तो वो भी हमें अपनी गेहूँ की फसल में सही समय पर ही करना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथी, बहुत से किसान साथी हमारी गलती क्या करते हैं, जैसे कि हमारे स्प्रे का देने का कौन सा समय है गेहूं की फसल में, और जो हमारा लास्ट पानी होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वो हमारा कौन सा समय देने का होता है और हमारे कुछ किसान साथी कौन से समय में दे देते हैं। तो जिससे किसान साथी हमारे नहीं तो गेहूं के दानों का भराव हो पाता है, नहीं तो हमारी गेहूं की बाली अच्छी तरीके से पक पाती है। तो जैसा होता है कि हमारे गेहूं के दाने काले भी पड़ जाते हैं और लाल भी पड़ जाते हैं और महीन भी निकलते हैं, यानी कि पिच के दाने निकलते हैं। तो जिससे किसान साथी क्या होता है कि अंत में हमें गेहूं की पैदावार कम मिलती है। तो किसान साथी जितने भी हमें, जैसे कि हमें स्प्रे देनी चाहिए और हमें लास्ट पानी देना चाहिए, तो हमें सही समय पे ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम सही समय पे इसका प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों अंत में हमें अच्छी पैदावार देखने को मिलती है अपनी गेहूं की फसल से। जैसे कि किसान साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे आखिरी स्प्रे के बारे में। जैसे कि किसान साथियों, आखिरी स्प्रे में हम क्या लगाते हैं, जो हमारा एफएमसी कंपनी का रिजल्ट होता है उसका हम अपनी आखिरी स्प्रे में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि किसान साथियों, हमारे गेहूं के दाने काले पड़ते हैं और हमारे गेहूं के दाने पिचके निकलते हैं, लाल भी पड़ते हैं, हमारी गेहूं के दानों का भराव भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। जैसे कि हमारी गेहूं की बालियां छोटी रह जाती हैं, हमारी गेहूं के दानों का भराव नहीं हो पाता। अगर किसान साथियों हम इसका स्प्रे कर देते हैं तो जिससे हमारी गेहूं की बालियों का भराव भी अच्छी तरीके से हो जाता है। हमारे गेहूं के दाने नहीं तो पिचके निकलते हैं, नहीं तो काले निकलते हैं, नहीं तो लाल निकलते हैं और अंत में हमें अच्छी गेहूं की पैदावार भी मिल जाती है। तो किसान साथियों, आपके लिए इसका आखिरी समय कौन सा है, जो यानी कि आखिरी समय पर हमें आखिरी स्प्रे कौन सी समय करनी है, तो हम बताएंगे किसान साथियों। जैसे कि हमारी आखिरी सिंचाई का जो समय होता है उससे हम या तो 2 दिन पहले कर लेते हैं, या किसान साथियों 2 से 3 दिन हम इसको स्प्रे बाद में कर लेते हैं। जो आखिरी सिंचाई हम ऐसे अपनी गेहूं की फसल में करते हैं उससे हम 2 दिन पहले कर लेंगे या 2 या 3 दिन हम उससे बाद में कर लेंगे। तो जैसे कि किसान साथियों, जो हमारा एफएमसी कंपनी का रिजल्ट टॉनिक है उसमें हम टेक्निकल के बारे में बात करें। जैसे कि किसान साथियों, ऑर्गेनिक हमारी पोटास होती है वो हमें 20% मात्रा में मिलती है और जो हमारी सल्फर होती है वो 1.5% मात्रा में मिलती है। तो जैसे कि किसान साथियों, एफएमसी कंपनी का जो रिजल्ट टॉनिक है उसके हम डोज के बारे में बात करें, हम 120 ग्राम दवा को 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हम 1 एकड़ की गेहूं की फसल पर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि किसान साथियों, मैं आपके लिए एक बात और बता दूं, अगर आप अपनी गेहूं की फसल पर इसका स्प्रे करते हैं तो आप अपनी गेहूं की फसल में ये देख लें हमारी गेहूं की फसल में नमी है या नहीं। अगर आपकी गेहूं की फसल में नमी है तो ही स्प्रे करें, अगर आपकी गेहूं की फसल में इसमें नमी नहीं है तो इसका स्प्रे नहीं करें। आप अपनी गेहूं की फसल में पहले सिंचाई कर लें, फिर उससे 2 या 3 दिन बाद उसकी स्प्रे कर लें। तो जैसे कि किसान साथियों, हम बात करेंगे अब आखिरी सिंचाई के बारे में। जैसे कि किसान साथियों, हमारी गेहूं की बालियां 70 से 80 से 90% तक हमारी गेहूं की बालियां निकल आए तो किसान साथियों उसी समय हमें अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर किसान साथियों आप अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई उस समय नहीं करते हैं तो जिससे किसान साथियों जैसा होता है कि जो हमारे गेहूं के दाने काले निकलते हैं और हमारे गेहूं के दाने महीन भी निकलते हैं, यानी कि वजनदार नहीं बन पाते हैं, हमारे गेहूं के दानों का भराव अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और हमारे गेहूं दाने नाल निकलते हैं। तो किसान साथियों ऐसे ही निकलते हैं। अगर हम अपनी 70 से 80 90% हमारी गेहूं की बाली निकल जाती हैं उस समय अगर हम अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं करते हैं ना, तो यही शिकायत हमारी गेहूं की फसल में हमें देखने को मिलती है। तो जिससे किसान साथियों 70 से 80 से 90% तक हमारी गेहूं की बालियां निकल जाए ना, तो हमें आखिरी सिंचाई उसी समय कर देनी चाहिए। जिससे किसान साथियों हमारे गेहूं के दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाता है और हमारे गेहूं के दाने काले भी नहीं निकलते हैं और ऐसा होता है लाल भी नहीं निकलते और हमारे गेहूं के दाने महीन भी नहीं निकलते, यानी कि वजनदार हमारे गेहूं के दाने निकलते हैं। तो जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की पैदावार अच्छी मिलती है। तो जैसे कि किसान साथियों आप अपनी गेहूं की फसल में इन बातों का ध्यान रखते हो तो किसान साथियों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए अंत में गेहूं की पैदावार ज्यादा मिल सकेगी। तो किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार किसान साथियों।